हेलो 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 एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून एंड वेलकम टू खान ग्लोबल स्टडीज़। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। मैं हूं आपकी इंग्लिश फैकल्टी जूही ज्ञानचंदानी और आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बिल्कुल स्वस्थ हैं, मस्त हैं, अपने अपने घरों में सुरक्षित हैं और एग्जाम्स की तैयारियों में बहुत अच्छे से लगे हुए हैं। वेरी 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 गुड आफ्टरनून गाइस, कैसे हैं आप लोग? क्या हाल चाल है? नमस्कार नमस्कार। हाँ जी, ऑल गुड। वेरी गुड आफ्टरनून, राधे राधे। जय हिंद। ठीक ठाक क्यों भाई? फाइन। नाउन केसेस में आ ही चुके हैं हम, अपॉस्ट्रोफी केस और पोजेसिव केस पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। आमी आमी ভালো, তুমি? हाँ जी, मैं भी ठीक हूँ बेटा, बढ़िया हूँ। थोड़ा सा पैरों में तकलीफ है, बाकी सब ठीक है। चलो, कुछ मैंने दिया था होमवर्क आपको? कोई सवाल मैंने होमवर्क का दिया था आपको? चलो भाई, ऐसे ही आगे बढ़ते हैं। यहाँ से शुरू करना था हमें, ये हमने पढ़ा दिया था आपको। गवर्नर्स चेम्बर हो चुका था। ये सवाल क्वेश्चन नंबर 50 मैंने आपको होमवर्क दिया था ना। क्वेश्चन नंबर 50 वाज योर होमवर्क। हाँ जी, क्या बात है, बहुत बढ़िया। सवाल देखेंगे और फटाफट से बताएंगे क्या आंसर आंसर होगा। आई डोंट हैव अ बैंक अकाउंट बिकॉज आई डोंट नो माई मदर मेडन नेम, है ना। बहुत बढ़िया। मेडन का क्या मतलब होता है? कुंवारेपन का। यहाँ पे मेडन का मतलब क्या है? कुंवारेपन का नाम। जैसे हमारे में होता है ना, मतलब हम हिंदुओं में कि भाई नाम जो है, सरनेम जो है बदलता है। आजकल तो नहीं करते हैं बहुत सारे लोग, बट लड़की का सरनेम जो है शादी के बाद बदल जाता है। जो पति का होता है वही होता है, राइट। तो उसी के बारे में ये सेंटेंस है। अब देखो ध्यान से क्या हो जाएगा, है ना। आई डोंट हैव अ बैंक अकाउंट बिकॉज आई डोंट नो माई मदर मेडन नेम, है ना। गलत तो दिया हुआ है, जो ऊपर दिया है वो गलत दिया है ना। अब आपको क्या करना है, ध्यान से देखो। आई डोंट हैव अ बैंक अकाउंट बिकॉज आई डोंट नो माई मदर मेडन नेम। यहाँ तो आपका अपॉस्ट्रोफी ही नहीं है, ये गलत। यहाँ देखो, आई डोंट नो माई, ये तो गड़बड़ हो जाएगा भाई। आप इसी को प्लूरल कर दे रहे हो तो ये तो बहुत ही खराब बात है। ये प्लूरल होके फिर वापस अपॉस्ट्रोफी एस तो होगा ही नहीं, ठीक। मेडन तो बताया मैंने ना, है ना। मिडिल नेम मेडन नेम, ठीक है। मेडन कुंवारेपन वाला नाम। और एक मेडन का मतलब होता है, इस मेडन शब्द से बनता है एक मुहावरा जिसको हम कहते हैं मेडन स्पीच या डेब्यू करना, है ना। फर्स्ट स्पीच, मेडन स्पीच, या कोई चीज मेडन है मतलब फर्स्ट, है ना, जिससे कोई डेब्यू हुआ, समझो मेडन स्पीच, पहली दफा, ठीक। आई डोंट हैव अ बैंक अकाउंट, उसके बाद माई मदर्स मेडन नेम, बिल्कुल सही। अब यहाँ पर क्या कर दिया, द मेडन नेम ऑफ माई मदर्स, ये भी गलत कर दिया। यहाँ तक होता तो ठीक होता, फिर से अपॉस्ट्रोफी लगा दिया और ऑफ भी लिखा हुआ है तो ये डबल हो गया। हमको यहाँ पे रिपीट नहीं करना है, तो आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। यस एवरीबडी, सी हो जाएगा ना आंसर। हेलो हेलो। चलो अगला देखो। अब ये तो मैंने आपको बताया, सिंपल सा फंडा है ना। लास्ट में एस या हिसिंग साउंड दिखे, आपको सिर्फ अपॉस्ट्रोफी लगाना है, दोबारा नहीं लगेगा। जैसे दोबारा एस नहीं आएगा। ही हु हैज जीसस ब्लेसिंग्स नेवर फेल्स, बिल्कुल सही। भगवान की कृपा है तो आप कभी फेल नहीं होगे। पारस इज प्रेजेंस इन द रीयूनियन मेड एवरीवन हैप्पी, पारस की प्रेजेंस की बात कर रहे हैं, एस है, दोबारा एस नहीं लगाएंगे। बोलो कि कल मैंने ये बताया था कि नहीं?
हाँ या ना? कल मैंने इसी बात की चर्चा आप लोगों से की थी। सत श्री अकाल जी। हाँ, बोलो, बताया था। हेलो हेलो। आई एम गुड सृजन, हाउ आर यू? ओके, वही वाली बात है ना, बस इसी को ध्यान पे रखना। सवाल देखो, बनाते जाओगे एकदम धड़ल्ले से, फटाफट से बनाते जाओगे, चुटकी बजाते। हाँ जी, बताइए। मानस, फिर अपोस्ट्रोफे के बाद एस लगा दिया है, तो गड़बड़ तो यही है। मानस इज न्यू हाउस, मैंने कल भी ये एग्जाम्पल दिया था आपको, मानस नाम से ही एग्जाम्पल दिया था मैंने, तो अब तो ये बन जाना चाहिए, है ना? वेरी नाइस। अगला देखो। अब वही सेम चीज है, चाहे उसको प्लूरल बना लो, चाहे आप किसी का नाम जिसमें एस हो वो कर लो, कोई उससे फर्क नहीं पड़ता। जस्ट अ सेकेंड। हाँ, हेलो हेलो हेलो, सो सॉरी। ठीक है, चलो यहाँ पे देखो, क्या हो गया। सिंपल सी बात है, चाहे आप प्लूरल बोलो चाहे आप उसका सिंगुलर बोलो, है ना, बात एक ही कहलाएगी। अब देखो भाई, मतलब एस लास्ट में लिखा है तो आपको सिर्फ अपोस्ट्रोफे ही लगाना है। बेसिक फंडा यही कहता है, द प्रिंसिपल रिक्वेस्टेड द टीचर्स टू मॉनिटर एंड टेक केयर ऑफ द स्मॉल चिल्ड्रन। ध्यान से देखिए आप, अभी यहाँ प्रिंसिपल रिक्वेस्टेड द टीचर्स लिखा है। ऐसे ये सवाल मुझे क्यों लग रहा है कि मैं आपको करवा चुकी हूँ एक बार। जूम सेशन होगा सृजन, जैसे हमारा ये नाउन का चैप्टर फिनिश होगा, एक बार टेस्ट होगा नाउन का। आप समझ लीजिए, आज कौन सी तारीख है, 20 है ना। जितना अभी बचा हुआ है मैं आपको बता देती हूँ, एक मिनट, आपको ये जो दुविधा है क्लियर करती हूँ। ऑलमोस्ट हम कोशिश करेंगे कि आज क्या है, आज ही मैं ये कंप्लीट कर दूं मैं, है ना, कोशिश कर रही हूँ। और फिर 21 नवंबर यानी कि कल फ्राइडे, है ना, आपकी क्लासेस फ्राइडे तक ही चलती हैं, एक इसका टेस्ट ले लेते हैं। ठीक, अगर आज हो गया तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो थोड़ा हो सकता है कि कल तक जाए ये, है ना। तो हमने क्या करना है, कोशिश करेंगे आज फिनिश हो जाए। फ्राइडे यानी कि कल, अगर आज फिनिश हो गया तो कल एक इसका टेस्ट होगा या प्रैक्टिस सेट बोल लो आप, ठीक है, टेस्ट या प्रैक्टिस सेट होगा। फिर आप लोग पढ़ेंगे थोड़ा सा, है ना, उसके बाद में आपका जूम सेशन आप बोलोगे तो सैटरडे को रख लूंगी या फिर कमिंग वीक में, है ना। जूम सेशन बेटा ऐसे ही हो सकते हैं, सैटरडे के को ही पॉसिबल है, उससे पहले नहीं। बेटा देखो, आप लोग को जितने लोगों को भी हो रहा है ना, नोट्स कैसे बनाए, सबसे पहली बात तो मेरी बात ध्यान से सुनना। आप लोगों को मैं रोज क्लास के जो पीडीएफ होते हैं वो आपको मिलते हैं। नोट्स कैसे बनाएं का क्वेश्चन नहीं आना चाहिए बार बार, क्योंकि, है ना, मैंने भेज दिया है बेटा, आज हो जाएगा अपलोड। जैसे ही आपने जो है पढ़ा है कॉन्सेप्ट, जैसे मैं बताऊंगी, मान लो नाउन हमने शुरू किया, नाउन में
हमने उसके डेफिनेशन को देखा है ना, परिभाषा देखी, टाइप्स देखे, टाइप्स के बाद उसके नाउन एंड नंबर पे आए, फिर उसके सवालों को किया, फिर उसके बाद केसेस में है उसके सवालों को करेंगे, एक्सेप्शंस देखेंगे, जेंडर देखेंगे। तो ये आपने मान लो 10 पॉइंट्स पढ़े हैं फॉर एग्जाम्पल, 10 मेन पॉइंट्स जो है आपने पढ़े हैं, या मान लो कि आपने इसमें कुल मिलाकर रूल्स की बात करें तो 20-25 रूल्स पढ़े हैं। तो आपने नोट्स कैसे बनाना है, शॉर्ट नोट्स की बात कर रही हूं मैं। ये पीडीएफ तो आपके पास रहेगा, और ये पीडीएफ पूरा का पूरा A4 साइज में पूरा कंटेंट जो पढ़ा हुआ है ये मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। तो यू डोंट नीड टू एक एक चीज को लिखने की जरूरत आपके पास नहीं होगी। ये जब आपको A4 साइज में मिल जाएगा तो आपकी मर्जी है, चाहे आप इसको प्रिंट आउट निकलवा लो और अपने पास में रखो एज नोट्स। और इसके बाद अगर आपको खुद से अपने नोट्स बनाने हैं तो उसके लिए क्या करोगे कि आपने, मैंने बोला मान लो कि 20 पॉइंट्स मैंने आपको पढ़ाए, इसमें 20 रूल्स बेसिक मैंने इंपॉर्टेंट बताया आपको, तो उन 20 को ना शॉर्ट में आपको लिखना है। शॉर्ट में मतलब जैसे आपको लास्ट मिनट रिवीजन में समझ में आए, है ना, उसके एक एक एग्जाम्पल या एक एक क्वेश्चन को लिख लिया। अब इसी तरीके से जो आपका मतलब समझो 10 पन्ने का पीडीएफ बनेगा, वो 10 जो है आपको 2 में करना है। तो कैसे करोगे, वो 10 पन्ने का 10 पेजेस का पीडीएफ बना, अब उसको 2 पेजेस में आपको समराइज करना है। तो ये थोड़ी मेहनत जब आप खुद से करोगे ना तो आपको बेहतर अंडरस्टैंडिंग होगी कि मैंने कब कहाँ कैसे मेंशन क्या किया हुआ है। ये होता है शॉर्ट नोट बनाने का तरीका। हम कैसे एक स्कूल में पढ़ते थे बेटा, स्कूल में चैप्टर वो कंप्लीट हुआ, क्वेश्चन आंसर्स हमने लिखे पढ़े, उसके बाद हम रिवीजन जब करते थे तो कैसे करते थे रिवीजन, बताओ। एक अलग कॉपी होती थी जिसमें शॉर्ट शॉर्ट में सब लिख के और करके, और लास्ट में वही काम आता है, हाँ या ना। अब रिवीजन करने का क्या मतलब होता है, ऐसा नहीं कि एग्जाम के पहले के लिए रखोगे आप इसको, रिवाइज करते रहना है। दूसरे चैप्टर शुरू होने के पहले रिवाइज करोगे, दूसरा चैप्टर शुरू होगा तो भी इसको रिवाइज करते रहोगे। तो फिर आपने क्या करना है, शॉर्ट नोट्स बनाना है अपना, है ना। यस, पीडीएफ नोट्स नहीं दोगे क्या? अरे भैया जी, मैं अभी उर्दू में बोल रही हूँ क्या बेटा? मैं कह रही हूँ कि ये पीडीएफ पूरा A4 साइज में मैं आपको जितना कंटेंट हमने नाउन में पढ़ा हुआ है वो सारा का सारा मैं आपको दे दूंगी। मैंने कहा ना, एक तो क्लास नोट मिलता है आपको रोज, और दूसरा पूरा जो कंटेंट है मैं आपको A4 साइज के पीडीएफ में प्रोवाइड कर दूंगी अलॉन्ग विद अ प्रैक्टिस शीट। ठीक, प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगी। अब आपको क्या करना है, ये नोट्स हो गए आपके पूरे फुल फ्लेजेड एकदम बढ़िया वाले नोट्स। अब जब आप इसको शॉर्ट नोट बनाने के लिए बोल रहे हो तो उसमें से मेन मेन पॉइंट्स को हाईलाइट करके आप लिखोगे और अपने पास रखोगे, ये होता है। समझे? हाँ, क्लियर हुई अभी बात? अभी कोई शंका है? दीर्घ लघु कोई शंका बोलो। हाँ, आपको बनाना है। आप क्या बेटा, अगर देखो आप बोलोगे मैडम शॉर्ट नोट्स भी आप ही बना के दो, चलो मैं एक चैप्टर का देख लूंगी बना के, आपको एक डेमो दे दिया मैंने। बट आप बोलोगे मैडम सब कुछ आप करो, तो बेटा आप अगर अपने लिए कुछ नहीं करोगे ना तो याद कुछ नहीं रहेगा आपको, सब भूल जाओगे। जब हम खुद के लिए खुद मेहनत करते हैं ना तो चीजें हमें दिमाग में, हमारी मेमोरी में रहती है। बिकॉज क्यों, साइंटिफिक लॉजिक समझो, आप किसी चीज को पढ़ रहे मतलब देख रहे, समझ रहे दिमाग काम कर रहा, सुन रहे फिर आप लिख रहे, देख रहे बार बार, तो ये आपके सेंसेस जो है ना वो ऑक्यूपाइड है। आपके सेंसेस पूरे तरीके से, अब आप किसी चीज को कॉपी बस करोगे तो दिमाग थोड़ी चलता है ना। आप क्या कर रहे हो, देख रहे हो, समझ रहे हो, सुन रहे हो, फिर इसको यहाँ से उठाते हैं, इसको यहाँ से उठाते, तो खुद मेहनत कर रहे हो। जब आप खुद ऐसी मेहनत करोगे ना तो आपको वो चीज लॉन्ग टाइम के लिए याद रहेंगी। सब कुछ बना बनाया परोसा हुआ मिल जाएगा ना, यू विल नॉट बी एबल टू। आप कैसे प्रोवाइड करेंगे मतलब? हाँ, मैं वही कह रही हूँ ना, मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगी, बाकी करना तो आपने है ना काम। ठीक है, कोई किताब लेने की जरूरत नहीं है भाई, क्यों किताबों के पीछे पड़े हो। मैं चलती फिरती किताब नहीं दिख रही क्या आपको? बोलोगे मैडम थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया? हाँ, तो थोड़ा सा अपने इंद्रियों को यूज करिए, है ना। अपनी इंद्रियों को, अपने दिमाग को यूज करिए, थोड़ा सा यूज करेंगे तो ही बात बनेगी। नहीं सब कुछ ऐसे परोस के जब थाली में मिलता है ना बेटा,
कुछ नहीं हो पाएगा, अपच हो जाएगी आपको, ठीक है। ओके फाइन, यहाँ पे है दिक्कत, या तो आप इसको दो तरीके से सही कर दो, किसी एक टीचर को बोला ये कर सकते हो, या सारे टीचर्स को बोला ये कर सकते हो, है ना। आपको अपोस्ट्रोफे एस लगाने की यहाँ पे जरूरत नहीं है, ठीक है। हाँ जी, मैं कोशिश करूंगी बेटा, ठीक है। चलो सवाल देखो। चलो क्या हो जाएगा, माई नेबर्स डॉटर इज ओनली 5 months ओल्ड। माई नेबर, नेबर यानी पड़ोसी, स्पेलिंग देख लो, है ना। नेबर्स डॉटर मतलब पड़ोसी की डॉटर, जो बेटी है वो क्या है, 5 महीने की है, इज ओनली 5 months ओल्ड। अब आप मुझे बताओ, ये जो लिखा हुआ है अगर मैं इसको ऐसा लिख दूं तो क्या सही रहेगा, 5 months ओल्ड। हेलो। बोलो भाई, अगर मैं इसको 5 months कर दूं तो सही रहेगा। एग्जैक्टली, हाइफनेटेड नाउन्स को अब कभी भी हम क्या नहीं करते, प्लूरल नहीं कर सकते, है ना। आप यहाँ पे हाइफन नहीं तो आपने इसको कर दिया 5 months ओल्ड, बिल्कुल सही, नो एरर, कोई भी गलती नहीं है। एक और बात बता दूं मैं, अगर आज कंप्लीट नहीं हुआ तो कल कंप्लीट हो जाएगा, और कल कंप्लीट होगा तो उसके बाद नेक्स्ट क्लास में मैं जितने भी नाउन के इंपॉर्टेंट रूल्स हैं ओरल पूछूंगी और आपको बताना पड़ेगा। शर्त मंजूर। पढ़ने का यही तरीका होगा, है ना। ये अभी अभी मैंने सोचा कि ऐसे तो आप लोग भूल जाओगे, आगे पार्ट पीछे सब पार्ट करोगे, कितना भी बोलो आप लोग पढ़ोगे रिवाइज करोगे, उतना शिद्दत से नहीं जितना कि मैं चाहती हूँ। कुछ करेंगे, जितने बच्चे हैं उसमें से कुछ जो है बहुत सिंसियर होते हैं, जिनको बिल्कुल है ना कि हमें निकालना ही है, वो पढ़ेंगे भी। हम एक काम करेंगे ना, मान लो मैंने आपको 25 रूल्स बताए हैं नाउन के, वो 25 के 25 रूल्स जो है आप एक बार गो थ्रू करके आओगे। आई एम नॉट सेइंग रटना है ना। हाँ, आई एम नॉट सेइंग कि उसको आपको रटना है, ठीक है। कि मोर एक राष्ट्रीय पक्षी है, मोर ऐसा होता है, मोर वैसा होता है, मोर के पैर टेढ़े होते हैं, मोर बहुत नाचता है, और ऐसा होता है, ये रटना नहीं है। आप पूरे रूल्स को समझ के सीख कर आओगे, जैसे मैं आपसे पूछते जाऊंगी आप मुझे आंसर करते जाओगे। जैसे मैं बोलूं कि वन ऑफ द रूल जो है वो क्या होता है, वन ऑफ द के साथ नाउन और वर्ब कैसे लगाते हैं, क्विक आंसर आना चाहिए, ठीक है। मैंने पूछा भैया आप मुझे ये बता दो कि अगर मैं किसी ऑलवेज सिंगुलर वाले नाउन को प्लूरल बनाना चाहूँ तो पॉसिबल है क्या। तो आप बोलोगे हाँ मैडम, हाँ बिल्कुल है। कि आपने अगर मैथमेटिक्स बोला ऑलवेज सिंगुलर, अगर मैं इसको कर दूं माई मैथमेटिक्स, हिज मैथमेटिक्स, कैलकुलेशन के कॉन्टेक्स्ट में यूज करूं तो बना सकते हैं ये। तो आपने क्या करना है, आपने इसको पढ़ के आना है, ठीक है। एनपीएन क्या होता है तो ये सब बताना पड़ेगा, है ना। ये हाईलाइट होगा बेटा, ये हाईलाइट होगा, है ना। चलो जी बहुत बढ़िया, हाँ दे देंगे प्रैक्टिस क्वेश्चंस बेटा। अगर देखो प्रैक्टिस क्वेश्चंस की बात है ना, तो आप लोग सीजीएल मेंस की जो बैच है जो अभी 3 से 4 के बीच में 3 से 4 को होती है, उसमें मैं हर चैप्टर का ना खूब सारी प्रैक्टिस क्वेश्चंस ही करा रही हूँ अलॉन्ग विद द कॉन्सेप्ट्स। आपका अभी अभी आप शुरू किए हो, फिर भी आप जैसे अभी नाउन नहीं चल रहा है उसमें, तो आप उसमें भी आ सकते हो, उसमें भी आप जो है प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। आज का पीडीएफ एग्जाम के बाद भेजूंगी बेटा मैं, आज का पीडीएफ आज थोड़ी भेजते हैं हम, ऐसे कैसे कर देंगे। आज का पीडीएफ मैं एग्जाम के बाद भेजूंगी, या तो एक काम करूंगी कल मैं जो पढ़ाने वाली रहूंगी उसका पीडीएफ पहले ही भेज दूंगी। ये मैं आज पढ़ाने वाली हूँ, ठीक है, पहले भेज दूंगी तो आपके पास रहेगा, फिर दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। टीचर्स क्यों नहीं हो सकता प्रीवियस क्वेश्चन में बेटा मेरे, ये देखो टीचर का और के है, प्रिंसिपल ने टीचर को रिक्वेस्ट किया, टीचर का नहीं बोल रहे हैं यहाँ, इसका पोजेशन नहीं बताना है। टीचर को बोला, क्या बोला, मॉनिटर करने के लिए, ठीक है। तो आप यहाँ पे पोजेशन नहीं बता रहे हो इसका, इसीलिए अपोस्ट्रोफे नहीं आएगा, और यहाँ पे नो एरर हो गया। अब यहाँ पर आप देखो ध्यान से,
ये भी कोई कोई पंगे वाली बात ही नहीं है। अब इसका प्लूरल कैसे बनता है, मैन का MEN बना तो आप अपॉस्ट्रोफी एस लगाओगे। सिंपल सा फंडा, लास्ट में अगर एस है तो ऐसा होगा, नहीं तो नहीं होगा। ये उन बच्चों के लिए जिनको एक बार में समझ में नहीं आता है, बार बार मैंने इसी चीज को रखा है कि सिंपल सिंपल सिंपल, एक नाउन जिसके लास्ट में एस है उसके साथ सिर्फ अपॉस्ट्रोफी नहीं है, पूरा लगाओ अपॉस्ट्रोफी एस। ठीक मैम, आप तो रट्टा मारने के लिए बोल रहे हो जबकि आपको समझाना चाहिए। अच्छा, मैं रट्टा मारने बोली अभी आपको? मैंने बोला रट्टा मारने अभी आपको? कितने लोग यहाँ पे अग्री करते हैं अभी मुझे बताना जरा कि मैंने रट्टा मारने बोला है आप लोग को, जरा बताओ। हम्म, हाँ मैं बता रही हूँ, लास्ट क्वेश्चन में बता रही हूँ फिर से। नहीं, मुझे लग रहा है मैं संध्या को अलग से पढ़ा रही हूँ। मैंने रट्टा मारने बोला? हे भगवान। किस वाक्य में कहा मैंने बोला रट्टा नहीं मारना? आपने क्या सुन लिया, नहीं को नहीं सुना था क्या? रटने को नहीं कह रही बेटा, रटने के लिए मेरी क्या जरूरत है, आप किताबों को पकड़ लो ना फिर, रटना ही है तो। मैंने बोला पढ़कर आना। भैया मैंने जो चीजें पढ़ाई हैं उनको गो थ्रू करोगे, समझोगे, पढ़ोगे, अपनी ज्ञान इंद्रियां यूज करोगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। नेक्स्ट क्लास में मैं पूछूंगी आपसे, मैंने ये बोला, ठीक है? चलो लास्ट क्वेश्चन ये था। माई नेबर्स डॉटर, मेरे पड़ोसी की बेटी कितनी है, इज ओनली 5 months ओल्ड। तो यहाँ पे तो कोई गड़बड़ नहीं है, पड़ोसी की बेटी अपोस्ट्रोफे सही लगा हुआ है, इज ओनली 5 months ओल्ड, ये भी सही है। 5 अगर हाइफन के साथ होता और ये लगता तो ये गलत होता, है ना? यहाँ तो हाइफन नहीं है तो आप मंथ्स कर सकते हो, जी हाँ कर सकते हैं, तो मतलब पूरा का पूरा सेंटेंस सही है, और अगर सही है तो कोई एरर नहीं है इसमें। ठीक है, समझ के बात को? यस, आ जाओ। अब अगला देखो, यहां पे हम पढ़ेंगे ना संयुक्त अधिकार। जब दो लोगों का, दो चीजों का, दो नाउन्स का अगर हम एक चीज पर अधिकार बताएंगे तब। क्यों भाई, मेरे मूड को क्या हुआ? ऐसा कुछ नहीं है, मैं पढ़ा रही हूँ और आप लोग पढ़िए, है ना? आपके क्वेश्चंस जो लॉजिकल होंगे उनका आंसर करूंगी मैं, जो नहीं होंगे उसको भी क्या बोलूं बेटा, है ना? चलो, अब जैसे मान लेते हैं कि दो, मैंने कहा गोलू और भोलू दो हैं, भाई हैं। गोलू और भोलू क्या है, दोनों आपस में भाई भाई हैं। तो गोलू की मम्मी भोलू की मम्मी नहीं है, ऐसा होगा क्या? या भोलू की मम्मी गोलू की मम्मी नहीं है? दोनों तो सगे भाई है ना। अब दोनों सगे भाई हैं तो जो मम्मी है उनकी, उन पर उन दोनों का अधिकार हुआ ना। गोलू का भी अधिकार हुआ, भोलू का भी अधिकार हुआ। तो गोलू और भोलू की मम्मी सुशीला आंटी, है ना, उन पर दोनों का अधिकार है। तो जॉइंट पोजेशन है ना। ऐसा तो नहीं बोल सकते कि वो सिर्फ गोलू की मम्मी है, भोलू को तो हम पड़ोस से उठा के लाए थे, नहीं होगा ना ये। तो जब ऐसी कोई स्थिति है या ऐसा कोई सिचुएशन है जहां पे आप एक नाउन पर दो लोगों का अधिकार बता रहे हो, एक नाउन पर दो नाउन्स का अधिकार या दो लोगों का अधिकार बता रहे हो और समान अधिकार की बात कर रहे हो, तो वो जॉइंट पोजेशन कहलाता है। इसको क्या बोलते हैं? संयुक्त अधिकार। तो वहां पर आप दो बारी अपोस्ट्रोफे नहीं लगाओगे, एक बार लगाओगे। ठीक है, क्या होगा? दो बार अपोस्ट्रोफे नहीं आएगा, एक बार आएगा। जैसे कि यहाँ पे आप देखो, करीना एंड करिश्मा's मदर बबीता was a famous actress। ठीक, अब करीना और करिश्मा क्या है? दोनों ही सिस्टर्स है, सगी बहनें हैं, है ना? अब इनकी मम्मी जो बबीता है ना, इन पर जो है दोनों का समान अधिकार है ना। ऐसा तो नहीं कि वो सिर्फ करीना की मम्मी करिश्मा की नहीं है, राइट? कोई बात नहीं बेटा, है ना, हो जाता है, एक्सेप्ट कर लिया करो उस चीज को। चलो आ जाओ। तो अब क्या करेंगे, करीना एंड करिश्मा's मदर बबीता, इनकी मम्मी जो बबीता, अब मैं चाहे इसको इधर लगा दूं, इसको इधर लगा दूं, कोई फर्क पड़ेगा क्या?
मैं बोलूँ कि मैं भैया पहले करिश्मा यूज करती हूँ फिर करीना, करिश्मा बड़ी है ना, करिश्मा एंड करीनाज मदर, तब भी बात एक ही होगी। करीना एंड करिश्माज मदर, तब भी बात एक ही होगी। हाँ या ना? तो क्योंकि दोनों का संयुक्त अधिकार यानी कि जॉइंट पोजेशन है, यहाँ पे जो अपोस्ट्रोफे वाला केस होगा वो एक बार आएगा, दो बार नहीं। संयुक्त अधिकार की बात कर रहे हैं, ठीक है, हम क्या बात कर रहे हैं, संयुक्त अधिकार की। तो यहाँ पर एक बार अपोस्ट्रोफ आएगा। अगर आपने दो बार लगा दिया ना तो भैया करीना की कोई और मदर है, करिश्मा की कोई और मदर है, ऐसा हो जाएगा। यस, संयुक्त अधिकार एक बार अपोस्ट्रोफी लास्ट वाले के साथ। मैंने वैसे भी बताया है, ए का बी पर अधिकार बताना है ना, तो इस पर जब अधिकार बताना है इसके पहले वाले नाउन पर ही अपोस्ट्रोफी लगता है। ये मैंने आपको कल ही बताया था, ठीक है, सबसे लास्ट वाले में ही लगेगा। मुझे इस पर अधिकार बताना है तो इसके पहले ये है, इस पे लगा दो, बात खत्म। ठीक, अब वैसे ही जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी है ना, संयुक्त अधिकार, हैज मेड सम अमेजिंग प्रोडक्ट्स, है ना, जॉनसन एंड जॉनसन की कंपनी। अब अपोस्ट्रोफे का मतलब ही आप समझो कि का और के से होता है, क्योंकि यही पोजेशन बताता है ना, ठीक है, यही आपका पोजेशन या अधिकार बताने का काम करता है। ठीक, अब ये देखो, ये सवाल देखो और बनाओ, कौन सा वाक्य इसमें से सही है, ए बी सी डी। चलिए बताइए, काया एंड मायाज ब्यूटी पार्लर्स इज वेल नोन इन आवर लोकेलिटी। ध्यान से देखेंगे, है ना, काया और माया का ब्यूटी पार्लर। अब देखो, अगर काया और माया का संयुक्त अधिकार है तो ब्यूटी पार्लर एक ही ना होगा, दो थोड़ी होगा। अगर एक होगा तो बेटा ये पार्लर्स बोल के तो गलत कर दिया, है ना। ये है बड़ी बहन काया और ये है छोटी बहन माया, ये दोनों बहनों का है एक पार्लर जहां पे दोनों काम करती हैं। तो ये दोनों का है, एक ही पार्लर है, ये बताना है आपको। तो अगर आप पार्लर्स कर दोगे तो ये तो दो हो गए, और वैसे भी यहाँ पे पार्लर्स के बाद एज, ये तो कतई गलत है। कायाज एंड मायाज, अगर आपने ऐसा कर दिया भाई साहब, आप कह रहे हो कि इसका अलग पार्लर है इसका अलग है, दो की बात कर रहे हो, क्योंकि अपोस्ट्रोफे दो बार आया और ब्यूटी पार्लर्स और उसके बाद इज कर दिए हो आप, तो ये तो और ब्लंडर, आर होना चाहिए था अगर ऐसी बात है तो, है ना। चलो ये भी नहीं है, क्योंकि आजकल कहाँ बनती है भाई भाई बहन बहन में कि तुम अलग मैं अलग, मेरा अलग तुम्हारा अलग। काया एंड मायास ब्यूटी पार्लर इज वेरी वेल नोन इन आवर लोकेलिटी। अब आई ना बात सामने, इनका जो ब्यूटी पार्लर है ना, बहुत प्रसिद्ध है, काया और माया का एक ही है, दोनों का संयुक्त अधिकार है। क्या बात है, इसको भी मैं हटा दूं, मायास कर दिया, अब ये तो कतई गलत है ना। बात समझ में आई अभी, बात समझ में आई, वेरी नाइस। चलो जी, ये सवाल देखो, अब ये सवाल देखो, जरा बनाने की कोशिश करो। देखो भाई, हाँ जी, हाँ जी, देखो, बोथ चाइना एंड इंडियाज पोएट्स प्रेज माउंट एवरेस्ट्स ग्लोरी इन देयर पोएम्स। ठीक है, बहुत बढ़िया, क्योंकि चाइना वाले बोलते हैं कि हिमालय हमारा है और हमें मालूम है कि हिमालय तो हमारा है, तो वो अपना समझते हैं जो चीज़ हमारी है, तो उनके भी पोएट प्रेज करते हैं और हमारे भी पोएट। तो अब कैसा हो जाएगा इस केस यहाँ पे,
दोनों के जो पोएट्स हैं, तो दोनों कंट्री के अलग अलग पोएट्स है ना, कवि जो है वो दोनों कंट्री के अलग अलग हैं। अब आप दोनों कंट्री के अलग अलग कवियों की बात कर रहे हो, तो अपॉस्ट्रोफी एक में क्यों लगेगा? चाइनाज पोएट, इंडियाज पोएट्स, दोनों के पोएट्स है ना। तो यहाँ पे गलती पहले वाले में, यहाँ पे दोनों के अलग अलग पोएट्स हैं। एग्जैक्टली। माउंट एवरेस्ट ग्लोरी बोल लो या ग्लोरी ऑफ माउंट एवरेस्ट बोल लो, दोनों बात बिल्कुल सही होगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। इसमें दोनों ही पोएट्स प्रेज द ग्लोरी ऑफ माउंट एवरेस्ट या माउंट एवरेस्ट ग्लोरी इन देयर पोएम्स। अब यहाँ पे समझो कि पोएट जो होते हैं ना, जनरली किसी भी चीज में जान डाल देते हैं। स्पेशली कोई चीज, कोई ऑब्जेक्ट जो निर्जीव है, उसमें भी वो जान डालने का काम करते हैं। महिमा का गुणगान कर रहे हैं, महिमा कर रहे हैं, तो महिमा करते हैं मतलब उसको कुछ ना कुछ मानते हुए, है ना। इसीलिए आप समझो कि यहाँ पे इसको माउंट एवरेस्ट ग्लोरी कहा गया है। अगर इसको ग्लोरी ऑफ माउंट एवरेस्ट करते तो भी दिक्कत वाली बात नहीं थी, है ना। बट यहाँ पे जो हमारी मेन गलती है वो ये है, डबल अपॉस्ट्रोफे लगना चाहिए था। यस। चाइना क्यों होगा काशिपल्ली बेटा? चाइना के अलग पोएट है जो चाइनीज में गाते हैं, मतलब मैंडरीन में, और इंडिया के हमारे पोएट अलग हैं, है ना। तो दोनों कंट्री के अलग अलग पोएट्स की बात कर रही, यहाँ पे जॉइंट नहीं कुछ हो रहा, है ना, अलग अलग। चाइना के पोएट भी महिमा करते हैं हिमालय की, और इंडिया के पोएट भी माउंट एवरेस्ट की महिमा करते हैं। तो दोनों अलग अलग पोएट हुए, एक साथ नहीं। तो दोनों के अलग अलग हैं, इसीलिए चाइनाज एंड इंडियाज, चाइना एंड इंडियाज पोइट्स बोलोगे तो एक ऐसा पोइट जो दोनों कंट्री को बिलोंग करता है हो जाएगा, समझे। हाँ, दोनों तो नाउन है बेटा, पर हम क्या बता रहे हैं, दोनों के पोएट, है ना। चाइनाज एंड इंडियाज पोएट्स, तभी तो आप देखो ये प्लूरल कर दिया, और ये भी प्लूरल है, तो इसको भी तो प्लूरल होना पड़ेगा ना। एक तब लगाते हैं जब संयुक्त अधिकार की बात होती है, ठीक है। हाँ जी, यहाँ पर ए है, सी में कोई गलती नहीं है। अब समझ में आई बात, क्योंकि दोनों अलग अलग पोइट्स की बात कर रहे हैं हम। यस, बोथ भी आया हुआ है, ये भी एक हिंट है आपके पास में। एग्जैक्टली exactly. है ना। हाँ, सब नाउन है यहाँ पे भाई, चाइना, इंडिया, पोएट, माउंट एवरेस्ट, ग्लोरी, पोएम, सब तो नाउन है। ठीक, अगला। अब यहाँ पर देखो क्या गड़बड़ है यहाँ पे। I showed my sister's Mahima's house to one of my colleagues। अब ये ब्लंडर है यहाँ पे इस सेंटेंस में, देखो, है ना। ग्लोरी यानी महिमा, गुणगान, महिमा करना। बताओ क्या हो जाएगा आंसर। मैंने दिखाया अपनी सिस्टर महिमा का घर अपने सहकर्मी को, कुलीग की स्पेलिंग ध्यान रखना बेटा। आई शोड, मैंने दिखाया अपनी सिस्टर महिमा का घर, तो महिमा का घर बोलने के लिए सिंपली मैं क्या लगाऊंगी, महिमाज हाउस, है ना। ये जो सिस्टर्स में अपॉस्ट्रोफी लगा है, इसकी कोई जरूरत थी? कोई जरूरत थी? यस, यहाँ ब्लंडर है। माई सिस्टर महिमाज हाउस, मेरी बहन महिमा का घर मैंने दिखाया, है ना। ज्यादा ही महिमा महिमा हो रहा है यहाँ पे, है ना। बात समझे अभी। तो आई शोड माई सिस्टर महिमा's हाउस टू वन ऑफ माई कोलीग्स, यानी सहकर्मी। इसका क्या मतलब होता है, जो आपके साथ काम कर रहा हो, सहकर्मी। ठीक, ये आपका आंसर हो गया बी, बी फॉर ब्लंडर, है ना। समझे? अरे समझे। चलो अगला देखो। अब यहां पर देखो कैसे बनाया जाएगा। माई मदर्स फ्रेंड्स हस्बैंड मिस्टर देवी प्रसाद वर्क्स इन द इंडियन आर्मी। देवी प्रसाद जी आ गए हैं भाई यहाँ पे। बताइए क्या होगा आंसर।
पक्की बात, कुछ तो गड़बड़ है और कुछ गड़बड़ यहाँ पे है। कैसे ठीक करें? माय मदर्स फ्रेंड्स हस्बैंड, इस तरह से डबल अपोस्ट्रोफी नहीं लगाया जाता। आपको इसको कुछ तो करना पड़ेगा जिससे मतलब भी इंटैक्ट रहे और आपने ग्रामर भी सही रहे। माई मदर्स फ्रेंड्स हस्बैंड मतलब मेरी मम्मी के दोस्त के पति की बात कर रहे हैं, मम्मी के दोस्त के हस्बैंड। अब कैसे बताएंगे इसको ताकि मायने भी ना बदले? आप यहां पे क्या करेंगे, इसको कर सकते हैं द हस्बैंड ऑफ माई मदर्स फ्रेंड। अगर मैं ऐसा कर दूं तो बात बन जाएगी। द हस्बैंड ऑफ माई मदर्स फ्रेंड मिस्टर देवी प्रसाद वर्क्स इन द इंडियन आर्मी। बोलो बात बनेगी? एग्जैक्टली, हस्बैंड ऑफ माई मदर्स फ्रेंड में द लगाया जाएगा। अब बोलोगे द क्यों आया मैडम? बताते हैं क्यों आया। क्योंकि हम यहाँ पर स्पेसिफिक सेंस में बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? मम्मी के दोस्त के पति। तो हम चर्चा एक ऐसे व्यक्ति की कर रहे हैं जो नोन है, स्पेसिफिक है, इसीलिए, है ना? तो ये क्या हो जाएगा? द हस्बैंड ऑफ माय मदर्स फ्रेंड देवी प्रसाद वर्क्स इन द इंडियन आर्मी। कळलं की नाही? বুঝতে পেরেছি? अब बात बनी? हेलो हेलो, बनी ना बात? चलो ग्रेट। तो यहाँ पे जो गड़बड़ है वो पहले वाले पार्ट में, डबल अपोस्ट्रोफी इस तरह से नहीं लगाते हैं। कंपाउंड नाउन, अब इसके बारे में भी मैंने आपको चर्चा की थी, बताया था। कंपाउंड नाउन क्या होता है? मदर इन लॉ कंपाउंड नाउन, ब्रदर इन लॉ कंपाउंड नाउन, स्टेप फादर कंपाउंड नाउन। इसमें भी ज्यादा दिमाग चलाना ही नहीं है। हमको इसको प्लूरल बनाना है क्या? नहीं। हमें क्या करना है? हाँ, हमें क्या करना है? हमें इसको केस बदलना है, इसका पजेसिव करना है। मदर इन लॉज हेल्थ, सासू माँ की तबीयत, हेल्थ पे मुझे अधिकार बताना है। किसकी हेल्थ की बात कर रही हूँ? सासू माँ की। लास्ट में जो आया वहां लगा दो, बस कुछ नहीं। ये तो मैं शुरुआत से बता रही हूँ, जिस पर अधिकार बताना है उसके पहले वाले नाउन पे अपोस्ट्रोफी एस लगा दो, बस बात खत्म हो जाएगी। अगर मैं, हाँ जी, अगर मैं आपको बोलूं कि इसका मुझे प्लूरल बना के बताओ तो कैसे बनाओगे? मदर इन लॉ का प्लूरल कैसे बनेगा? बता दो भाई, कैसे बनेगा मदर इन लॉ का प्लूरल? हाँ जी, इजी ना? हम्म, घोष बाबू की बोलो, मदर इन लॉ का प्लूरल कैसे बनाएंगे? यस, वेरी नाइस, वेरी नाइस, मदर्स इन लॉ हो जाएगा, है ना? और अपोस्ट्रोफी लगाना है तो लास्ट में लगा देंगे। ओके जी, वेरी नाइस। इसका प्लूरल बनेगा ये, और जो अपोस्ट्रोफी वाला केस रहेगा वो ये। वैसे ब्रदर इन लॉज ऑफिस, स्टेप फादर्स हाउस, क्लियर है ना? चलो आ जाओ, अब सवाल बन जाएंगे आपसे बिल्कुल चुटकी बजाते। बनाओ भाई। His daughters-in-law behavior was commendable. Commendable यानी तारीफ काबिल। हाँ, तुम थे दिया उसमें। मैं वही कह रही हूँ ना, जैसे ये होते जा रहा है, यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट्स को बहुत डिटेल में पढ़ रहे हैं। अब इन्हीं कॉन्सेप्ट के बेसिस पे आपसे सवाल जो है बनेंगे, किसमें किसमें बनेंगे? जो मैं एक मेंस की बैच ले रही हूँ ना बेटा, उसमें मैं प्रैक्टिस करवा रही हूँ, तो आप उसमें भी आ सकते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, है ना? आएगी बेटा धीरे धीरे, पहले बेसिक्स कॉन्सेप्ट है अपने, जो ग्रामर को थोड़ा सीख लो, वो भी बनते जाएगी। पढ़ना है, लिखना है। हम्म, चलो जी, ग्रेट। हिज डॉटर्स इन लॉ बिहेवियर वॉज, अब यहाँ पे उसकी बहू का बिहेवियर तारीफ काबिल था, तो यहाँ पे क्या बोलना पड़ेगा?
डॉटर्स नहीं, डॉटर इन लॉज बिहेवियर, गलत जगह पे अपॉस्ट्रोफी लगा है, यहां नहीं लगना था, यहां लगना था, है ना। तो प्रॉब्लम ए में है, पकड़ी गई, प्रॉब्लम ए में है, पकड़ी गई ना। यस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। चलो अगला सवाल देखो। दिस हाउस बिलोंग्स टू माई टू ब्रदर्स इन लॉ बट द फर्स्ट फ्लोर इज माई फादर्स इन लॉ लाइब्रेरी। वेरी नाइस, दोनों चीजों को एक ही में अमालगमेट किया हुआ है, प्लूरल को भी और अपॉस्ट्रोफे को भी। बोलिए, बताइए। एक बार इंग्लिश में बोलिएगा, हमको अच्छा लगता है। अच्छा बेटा, मैं मुझे कोई दिक्कत नहीं है इंग्लिश को इंग्लिश में समझाने में, आई कैन, बट दिक्कत आपको हो जाएगी, फिर बोलोगे मैडम क्या। चलो कोशिश करूं, एक क्वेश्चन को मैं इंग्लिश में समझाऊं, इंग्लिश को इंग्लिश में। बोलो कितने लोग चाहते हैं कि मैडम मैं एक क्वेश्चन को इंग्लिश में समझाऊं। देखो, नोबडी। भोजपुरी में देखो। यस मैम, नो मैम, जी मैम, बस एक ही। सिर्फ एक ही, देखो नो वाले भी आ रहे हैं। अब इसी को मैं बोल दूं मैं भोजपुरी में बताऊं तो कहेंगे हाँ, ये भी कोई पूछल के बाद बड़ी। नो मैम। एक क्वेश्चन समझ लो, एक क्वेश्चन, ठीक है, एक क्वेश्चन बताते हैं, ठीक। ठीक है, सी लुक एट दिस क्वेश्चन। What does this question say? This house belongs to my two brothers-in-law. Since here you can see the number two, that is more than one. That means the noun that is coming after this word should be in plural form. And don't you see, this is the brother that is given in plural form. So brothers, two brothers-in-law. Till here the question is absolutely correct. Now let's move ahead and see whether the remaining part is correct or not. But the first floor is my father's-in-law library. Now here what do we want to say? The first floor belongs to my father-in-law. That means that first floor is the library of my father-in-law. That means I have to show the possession of this guy on this. This is the noun on which I have to show the possession. So simply by the rule, we need to apply the apostrophe just to the antecedent of this noun, that is library, and antecedent of this is law. So this apostrophe s must be, applied to law, not to fathers. Is it okay? So by that logic, option C is your correct answer. अब बोलो, अब बोलो। समझ नहीं है बट सुन के अच्छा लगा। ओहो हो। बाउंस कर गया। चलो भाई। हे भगवान, हे भगवान। हम्म, चलो बढ़िया। समझ नहीं आया, बहुत अच्छा लगा। ओके बेटा, हिंदी पढ़ा पढ़ा के ना मुझे कभी कभी लगता है कि मुझे ऐसे कोई ऐसे बोले ना एक्सटेम्परी जाके स्पीच दो, मैं हड़बड़ा ना जाऊं। क्योंकि मैं, आप सोचो कितने टाइम से, एटलीस्ट जब से मैं केजीएस से जुड़ी हूँ तब से तो बिल्कुल बहुत ज्यादा ही इतना हिंदी बोलना पड़ा है, इतना हिंदी, इंग्लिश को मैं इस लेवल पे हिंदी पे समझा रही हूँ कि कभी कभी मुझे लगता है कि एज एन इंग्लिश टीचर, एज अ टीचर ऑफ इंग्लिश सब्जेक्ट, अगर मैं, मुझे कहीं स्पीच देनी हो तो मैं ही ना हड़बड़ाने लगूं, मैं बीच में समझ लू, बुझ गई नहीं, बुझते पड़े छी, ऐसा बोलने ना लग जाऊं, है ना। पूरी क्लास इंग्लिश में चाहिए, एक इंग्लिश की अलग बैच लेकर आएंगे, इंग्लिश को इंग्लिश में। हम्म,
करेक्ट। तो बेसिकली बहुत इजी है, इतना हम जो हवा यहाँ बना के रखते हैं वैसा है नहीं। अभी उसी चीज को मैं अगर बड़े आराम से बोलूँ ना, मैंने थोड़ी फास्ट बोली, मैं अगर उसी चीज को बड़े आराम से बोलूँ ना, आई एम श्योर आपको समझ में आ जाएगा। बस फोकस आपका चाहिए। ऐसा नहीं कि मैडम जो बोल रही है मुझे ऐसे मतलब सुन के एक गाना सा लग रहा है, संगीत सा लग रहा है, नहीं नहीं नहीं, जो बोल रही है वो सुनोगे ना तो आराम से आ जाएगी। समझे? क्योंकि भाई सिंपल सी बात है, अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज के टीचर हैं, इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, आपको इंग्लिश आनी चाहिए, बोलनी भी आनी चाहिए आपको, है ना। आई हैव सीन अ लॉट ऑफ टीचर्स जो पढ़ाते तो इंग्लिश है, इंग्लिश लैंग्वेज के टीचर्स हैं, बट अगर दो लाइन बोलने को बोली जाए तो खुद ही हड़बड़ा जाते हैं, है ना। आई एम नॉट हियर टू डिमीन एनीबडी, बट आई हैव सीन सच पीपल। ठीक है, आराम से समझ जाओगे, कुछ दिक्कत वाली बात ही नहीं है, है ना। मैंने कहा ना, इंग्लिश इज वेरी 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 इजी, है ना। और इसी चीज को ध्यान पे रखना, बोलना है। हाँ, जिस दिन मैं बोलूंगी ना आज आज सिर्फ इंग्लिश में पढ़ेंगे, यहाँ पे दिखेंगे मुझे दो चार लोग बस फिर। एंड इनफैक्ट पता है, मैं गंगा आपको बताऊं, इंग्लिश मैंने सेंट जेवियर्स, आपने सुना होगा स्कूल, मैंने वहां पे भी पढ़ाया है। तो आप सोचो, इंग्लिश मीडियम स्कूल, आईसीएसई बोर्ड का स्कूल था वो, वहां पे भी काफी सारे ऐसे टीचर्स जो इंग्लिश मीडियम के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बट उनकी इंग्लिश बहुत ही मतलब वीक सी थी, नहीं बोलते बनता था। दिमाग अच्छी इंग्लिश बोलता है, पर जुबान नहीं, क्योंकि जुबान को आपने डरा रखा है। हम्म। ठीक है, चलो फाइन। यहाँ पे देखो, आई डोंट थिंक इट इज योर हाउस, इट इज समबडीज एल्स। यहाँ पर आपको देखना है कि जो अपॉस्ट्रोफी लगा है गलत तरीके से लगा है। हम्म। जब देखो यहाँ पे क्या हो, somebody's else नहीं, somebody else's house, है ना। जो हाउस आना है वो यहाँ पे आना है, उसके पहले इस पे ही लगेगा आपका apostrophe s, ठीक है ना। वेरी गुड। बोल लोगे बेटा, कोई बड़ी बात नहीं है, मुझे भी ऐसा लगता था पहले, है ना। मैं तो बहुत एनवी करती थी, मेरी कजिन सारी की सारी जाती थी इंग्लिश मीडियम स्कूल में, भाई सेंट जेवियर्स में ही, और मैं थी एक गवर्नमेंट स्कूल में, हिंदी मीडियम में, सीजी बोर्ड में। तो मुझे बड़ा अफसोस होता था, मैं अपनी मतलब स्कूल के फर्स्ट फ्लोर में, मेरी क्लास थी, एक बार मैं वहां पे खड़ी थी और मैंने ना सेंट जेवियर्स की बसेस को जाते हुए देखा बच्चों के, तो मुझे बड़ा खराब लगा घर जाके कि क्यों मुझे आपने हिंदी मीडियम में डाल दिया है ना, और क्यों मुझे इंग्लिश मीडियम में नहीं डाला। बिकॉज एक ही परिवार के लोग, कजिन्स अगर आपके इंग्लिश मीडियम में जा रहे हैं और आप नहीं जा पा रहे हो ड्यू टू सम सर्कमस्टांसेस, है ना, फाइनेंशियल सर्कमस्टांसेस, तो बड़ा खराब लगता था मुझे तब उस समय। मुझे लगता था कि यार ये आप लोग, अब बच्चे होते तो उस समय नहीं समझते ना कि भाई पेरेंट्स की भी कोई मजबूरी है, कि वो इतनी फीस देना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, इसीलिए आपको नहीं भेज पा रहे हैं, उस स्कूल में पढ़ा रहे हैं जहाँ साल भर का सालाना आपको 1000 रुपए देना है बस, है ना। सब कुछ, कुछ नहीं खरीदने वरीदने की जरूरत है, सिर्फ 1000 रुपए फीस देनी है आपको साल भर की। और जो स्कूल में मेरे कजन जा रहे हैं वहां पे भैया महीने की फीस कहीं ज्यादा होती है। तो तब मुझे बुरा लगता था, बट एक टाइम आया कि मैं उन्हीं कजिन्स को उन्हीं के स्कूल में पढ़ाने लगी। और ये हुआ कैसे, कि कोई जादू नहीं है, ये रुझान की बात है, ये एप्टीट्यूड की बात है, ये आपके झुकाव इंटरेस्ट की बात है। और मुझे इंटरेस्ट तो था शुरू से। तो बस वही इंटरेस्ट मुझे उन लोगों के पास लेके गया कि बेटा तुम पढ़ तो नहीं पाए, कोई बात नहीं, पढ़ा लो अब इनको, तो तुम और भी ऊंचे पोजीशन पे आ गए, एज अ स्टूडेंट नहीं जा रहे हो, एज अ टीचर जा रहे हो तुम वहां पे। तो ये एक बाद में मुझे लगा कि नहीं ठीक है, चलो जो हुआ अच्छा हुआ, जो होता है अच्छा होता है। मैं, आप लोगों ने नाम नहीं सुना होगा उस जगह का, आप लोगों ने रायपुर छत्तीसगढ़ सुना होगा, बट धमतरी का नाम नहीं सुना होगा। रायपुर से लगभग 1.5 घंटे की दूरी पे है धमतरी, एक छोटा सा टाउन है, मैं वहां से हूँ। और उसके पहले भी और कहीं भी सदर्न छत्तीसगढ़ में भी रही हूँ, जिसको आजकल सब नक्सली एरिया कहते हैं। आजकल क्या है वो नक्सल एरिया, बट मैं वहां पे भी रही हूँ, है ना। चलो, तो भाई कोई बड़ी बात है नहीं, ऐसा जितना हम हवा बनाते हैं ना, इसलिए मैं कहती हूँ इट इज नॉट वेरी बिग थिंग। सेम तरह की गड़बड़ है ना, एनीवन एल्सेस फीलिंग्स। हम्म।
मैंने कहा ना इंटरेस्ट और आपका जो है रुझान। समर वेकेशन होती थी ना, तो समर वेकेशन में क्या होता था कि मेरे लैंग्वेज से लगाव था मुझे, हिंदी हो, संस्कृत हो या फिर इंग्लिश हो। इंग्लिश से थोड़ा सा खास। धनपुरी नहीं, धमतरी, धमतरी है ना, उस जगह का नाम था, है अभी भी वैसे। तो मेरा समर वेकेशन में ही ना लैंग्वेज में पढ़ लेती थी खुद से। सारा इंग्लिश का जो चैप्टर है वो कंप्लीट कर देती थी मैं। जनरल इंग्लिश हुआ करती थी, कहानियां हुआ करती थी, कहानियां हर बच्चे को अच्छी लगती है, तो मैं पढ़ लेती थी सारा कुछ खुद से। तो बस वहीं से धीरे 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 डेवलप हुआ इंटरेस्ट। और क्या। आ जाओ जी। अब मुझे लग तो नहीं रहा कि आज कंप्लीट हो पाएगा, क्योंकि आपके पास में कितना बचा है अभी। अभी ना लिविंग नाउन का हो गया बेटा, नॉन लिविंग नाउन्स का बचा हुआ है ना। तो नॉन लिविंग नाउन्स का जो है बेटर होगा हम कल कंटिन्यू करें, है ना। यहाँ तक क्लास को अभी थोड़ा सा विराम देते हैं, ठीक है। हम्म। अब देखो, कल की क्लास मतलब फ्राइडे कल होगा, उसके बाद आपको अच्छा है कि सैटरडे और संडे का टाइम मिल जाएगा। मैं आपको जो पीडीएफ्स प्रोवाइड कर दूंगी, जो क्वेश्चन पीडीएफ्स प्रोवाइड कर दूंगी, आप उनकी प्रैक्टिस करके आएंगे। और उसके बाद नेक्स्ट मतलब मंडे को टेस्ट लूंगी मैं। रिवाइज करके आएंगे जितना पढ़ा हुआ है, ठीक है। कल हम इसे कंप्लीट कर देंगे। हाँ, ठीक है। टेस्ट तो मंडे को लेंगे बेटा, है ना। कल तो कोर्स कंप्लीट करेंगे पूरा हमारा, कल नाउन फिनिश हो जाएगा, ठीक है। नाउन एंड जेंडर भी मुझे थोड़ा सा बताना है, तो वो भी बता दूंगी मैं आपको, ओके। चलिए, तो अब मिलेंगे हम अगली क्लास में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, मुस्कुराते रहें और पढ़ते रहें। नमस्कार, धन्यवाद। प्रैक्टिस करनी है तो 3 से 4 वाले में भी आ सकते हैं आप, ठीक है। चलिए।